दोस्तों, तीर्थ यात्रा पर आपका स्वागत है और आपको आज लिए चलते हैं तपोवन हिल्स। तपोवन हिल्स देवघर नगरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां धर्म और रोमांस का मिलन होता है। दोस्तों, तपोवन से जुड़ी कई कहानियां हैं और उनमें से एक यह है कि भारतीय महाकाव्य रामायण लिखने वाले ऋषि वाल्मीकि तपस्या के लिए यहाँ आए थे। माना जाता है कि लंका के राक्षस राजा रावण भी भगवान शिव से वरदान पाने के लिए यहाँ आया था, लेकिन हनुमान जी द्वारा उसका ध्यान भंग करने के कारण वह असफल रहा। दोस्तों, ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये आप तपोवन पहाड़ी का नीचे का स्थान है और यहाँ मेले जैसा सावन के दिनों में नज़ारा होता है। और जितने भी कंवरिया जो देवघर आते हैं, बाबा धाम आते हैं, तो ये तपोवन घूमना नहीं भूलते हैं। यह काफ़ी ही रोमांचकारी और धार्मिक जगह है और जब भी आप देवघर आएँ तो आप यहाँ ज़रूर आएँ। देवघर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ आने के लिए ऑटो हमेशा देवघर नगरी से मिलती रहती है और यहाँ आकर आप दोनों मज़ा ले सकते हैं। ये धार्मिक दृष्टि से भी भोलेनाथ की नगरी का एक हिस्सा है और यहाँ रोमांच के लिए आप पहाड़ के ऊपर जाएंगे तो एक ऐसी जगह है जहाँ पहाड़ी पर छोटी सी जगह है, एक गुफा है जिसमें मोटा पतला सारा आदमी उसमें अट जाता है। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि आप उसमें नहीं जा पाएंगे, लेकिन जो भी लोग चाहे जितने भी मोटा है उसमें चले जाते हैं। और ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं तपोवन पहाड़ी का नीचे का हिस्सा है और ये ऑटो यहाँ तक आती है देवघर से। या बासुकीनाथ आप जाएंगे तो लौटते समय ये स्थान आप घूम सकते हैं। वैसे तो यहाँ बहुत से लोग तपोनाथ महादेव के मंदिर या श्री बालानंद ब्रह्मचारी को सिद्धि ज्ञान प्राप्त करने के स्थान को देखने आते हैं, लेकिन हमें यह स्थान चट्टानी पहाड़ी से नीचे उतरने के रोमांस के लिए ज़्यादा पसंद आया। पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं और अगर आपको सिर्फ मंदिर में जाना ही पसंद है तो आप उसी रास्ते से नीचे भी आ सकते हैं, लेकिन इस जगह का असली आकर्षण कठिन रास्ता अपनाना और चट्टानी रास्ते से नीचे उतरना है। चढ़ाई शुरू करने से पहले आपको एक गाइड की नियुक्त करना होगा यदि आप चाहते हैं तो, क्योंकि अगर आप सीढ़ियां नहीं चढ़ रहे हैं तो उनके बिना नीचे उतरना संभव नहीं है। यहाँ का गाइड बेहद मिलनसार होते हैं और वे हर कदम पर आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, यहाँ पहुँचने में मुझे शाम हो गई थी और अंधेरा जैसा हो गया था, लेकिन लाइट का प्रबंध था, आप देख सकते हैं। और मैं अब ऊपर की ओर जा रहा हूं और रास्ते में ऊपर जाते समय दोनों तरफ काफ़ी ही दुकानें सजी है, मेला जैसा माहौल है। और यहाँ आप देख सकते हैं गेरुआ रंग में लोग गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, क्योंकि देवघर में गेरुआ रंग चलता है। और सामने जो मंदिर है, ये जो मंदिर है ये खास क्यों है, ये जो सीढ़ियाँ चढ़कर मैं ऊपर आया तो ये जो मंदिर जो इतनी भीड़ है और लाइन लगी हुई है, यहाँ श्री बालानंद ब्रह्मचारी को सिद्धि ज्ञान प्राप्त हुई थी। यहाँ स्थायी रचनाएं बनाई गई है और अंदर योगी की मूर्तियाँ और उनकी छवियाँ हैं। हमने उस कमरे में लक्ष्मी नारायण शीला इस जगह के नाम है देखा कि लोग कौड़ी चढ़ा रहे हैं। यहाँ कौड़ी चढ़ाने का प्रथा चली आ रही है और आप सामने देख सकते हैं ये जो तस्वीर है ये श्री बालानंद ब्रह्मचारी जी का है और यहाँ कौड़ी चढ़ाने से कृपा प्राप्त होती है। चूँकि यहाँ सिद्धि प्राप्त किए थे इसलिए यहाँ कौड़ी चढ़ाने का महत्व है। और मैं भी कुछ कौड़ियाँ बाहर जो बिक रही थी खरीद कर और अंदर दिया, उसके बदले में वहाँ के पुजारी ने विभूत दिया
और अब मैं वहाँ से निकलकर दूसरे मंदिर में आया। यहाँ शिवलिंग बनी हुई है और मैं शिव भगवान का, भोलेनाथ का दर्शन किया। और फिर आगे बढ़ने पर एक गुफा में पुनः भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है और वहाँ हमें दर्शन प्राप्त हुए और बाबा से आशीर्वाद प्राप्त कर उन्हें कुछ दान दक्षिणा देकर बाहर आया। और आप वीडियो में देख सकते हैं ये दान मात्र 10 रुपया दिए थे, इसलिए बाबा ने इन्हें समझा रहे थे कि 10 रुपया से कुछ होने वाला नहीं है, कम से कम 100 रुपया यहाँ पर चढ़ाएं। तो इस ढंग से ये सब चीज़ें देखकर मन दुखी होता है। लोग पूजा करने जाते हैं और यहाँ प्रेशर कर भगवान की मूर्ति के सामने ज़बरदस्ती दक्षिणा चढ़ाने के लिए बाबा लोग बोलते हैं, सो कतई अच्छा नहीं है। परंतु क्या करेंगे, ये हमारे जारी लोग को समझना चाहिए कि इस ढंग से व्यवहार ना करें। मुझे बहुत ख़राब लगा ये बात को सुनकर। और फिर मैं वहाँ से मंदिर से अपना दान दक्षिणा देकर निकल आया और बाहर आने पर शाम हो चुकी थी और ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन ऊपर पहाड़ों पर अभी 6:30 बजे, ऊपर करीब 6:30 बजे शाम का समय था, तो ऊपर जाने से रोक दिया गया। मैं ऊपर जो एक गुफा है इसके बारे में पहले बताया हूँ, मुझे जाने नहीं दिया गया, तो मैं थोड़ा दुखी मन से वापस लौट आया। मैं यहाँ पर 3 से 4 बार गया हूँ, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो शाम हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि यहाँ मंदिरवा जाके पहुँच जाएं, ताकि ऊपर गुफा में आपको दर्शन हो सके। और एक मंदिर और यहाँ है, देवी मैया का मंदिर है और साथ में भोलेनाथ का, और यहाँ भी मैं दर्शन किया। दूर से ही दर्शन कर निकल आया। बहुत सारे मंदिरों में दूर से ही दर्शन कर मैं निकाल आता हूँ, क्योंकि नज़दीक जारी पैसा चढ़ाने के लिए ज़बरदस्ती करते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। दूर से ही भगवान का प्रार्थना कर लेता हूँ। जय भोलेनाथ।